लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। हमने आपको बताया कि एक लंबी फेरिस्ते किसानों की मांग लगातार कर रहे हैं। सुरेश इस वक्त फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश तब से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, पहले दिन आंदोलन शुरू हुआ था, गाजीपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। सुरेश, लगातार हम देख रहे हैं कि हरियाणा से लेकर नोएडा तक सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट और धारा 144 लागू की गई। आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। जैसा कि किसानों की 3 दौर की बातचीत हुई सरकार से, लेकिन सरकार से जो बातचीत हुई है वो बेनतीजा निकली। लेकिन उसके बाद आज जैसे भारत बंद का ऐलान किया गया है और इसमें हम लोग मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पे। गाजीपुर बॉर्डर का मैं आपको नज़ारा दिखाते हैं कि यहाँ पर हालात बिल्कुल सामान्य है, लेकिन एक आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक की मूवमेंट की अगर बात की जाए तो ट्रैफिक का मूवमेंट बिल्कुल सामान्य है। मैं अपने कैमरामैन कहूँगा कि एक बार आपको दिखाएंगे नज़र वो मेरे ठीक पीछे देखिए आप कि जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो ये वही जगह थी जहां पर पहले दिन यानी 13 फरवरी को यहाँ पहले दिन काफ़ी जाम की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि किसानों ने ये कहा था कि दिल्ली की ओर कूच करेंगे। दिल्ली की ओर आने को देखते हुए तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा के काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए थे। हालांकि बॉर्डर तक तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन आज जैसा कि किसान आंदोलन का जो है लगातार जो आंदोलन कर रहे हैं और आज यहाँ पर आप 16 फरवरी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से इंतजाम कर रखे हैं। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। रस्तों को बंद किया हुआ है। हालांकि अब जो है रास्ता जो आम लोगों के आने जाने के लिए खोल दिया गया। हालांकि इस रास्ते से पहले कोई नहीं आता था ना जाता था, लेकिन अब जैसे जैसे हालात सामान्य हो रहे हैं, क्योंकि किसानों को अभी बॉर्डर पर ही रोका गया है, दिल्ली के बॉर्डर पर नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन अब जो हालात सामान्य हो गए, अब यहाँ पर आवाजाही थोड़ी सी पुलिस ने यानी कि अब लोगों को आने जाने में इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा जितना पहले 2-3 दिन पहले हमने देखा था कि बड़ा लंबा ट्रैफिक लगा हुआ था, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। आज भारत बंद का आह्वान किया गया है किसानों की तरफ से, उसकी भी कोई झलक नज़र आ रही है क्या नोएडा या फिर इसके आसपास की जगहों पर? जी बिल्कुल, जैसा कि आज किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है, लेकिन भारत बंद का असर दिल्ली में कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि अभी सुबह का समय है, लेकिन अभी हमने कुछ जगह हम लोग गए थे, वहाँ सब कुछ सामान्य था। लोग यही कह रहे हैं, लोगों से हमने बातचीत भी, लोगों का यही कहना है कि किसान अपनी अगर मांग मान रहे हैं वो मांग माने, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने घेराबंदी बॉर्डर की करने के उतारू हो रखे हैं, दिल्ली कूच करने को उतारू हो रखे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे जो आम लोगों की समस्या बढ़ जाती है। लेकिन उनको किसानों को आम लोगों की समस्या का भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उनको आम लोगों की समस्या समझना चाहिए। और अभी बंद का असर क्या है, तो बंद का असर कहीं भी नहीं फिलहाल दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे दिन चढ़ेगा उसके बाद पता चलेगा कि आखिर क्या माहौल है। लेकिन दिल्ली की बात करें, दिल्ली में बंद का फिलहाल जो है अभी कोई भी माहौल नहीं है। अच्छा, अगर हम बॉर्डर्स की बात करें, जैसे शंभू बॉर्डर से हमने तस्वीरें देखी थी, आंसू गैस के गोले दागे गए, इसके अलावा कुछ और भी तस्वीरें वहाँ से सामने आई थी, ठीक है। उसके बाद सुरेश, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि अभी फिलहाल किसानों की एंट्री इतनी ज़्यादा बॉर्डर्स पर नहीं हुई है, अगर धीरे धीरे किसान आगे बढ़ते तो जैसे कि आप गाजीपुर में मौजूद है तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी तस्वीरें फिलहाल सामने आ सकती है आने वाले 1-2 दिनों में, अगर बातचीत नहीं हुई ठीक से या फिर कह सकते कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो। देखिए बिल्कुल, किसानों ने जैसा कहा कि अगर उनकी बातचीत सरकार से लगातार चल रही है, अगर उनकी सरकार मांगे नहीं मानती हैं तो बैरिकेड तोड़ के जो आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो हालात अभी फिलहाल नहीं है। लेकिन दिल्ली पुलिस की बात करें, दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पर पुलिस ने पुख्ता बंदोबस्त करने कई लेयर की सिक्योरिटी यहाँ कर दी गई है। किसान आंदोलन को, किसान की चेतावनी को देखते हुए कई लेयर की सिक्योरिटी कर दी है। और फिलहाल जिस तरह से किसान कह रहे हैं कि उनको अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो दिल्ली को हर हालत में कूच करेंगे, लेकिन उनको रोकने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे दिल्ली पुलिस की तरफ से। जी ठीक है, आपके पास लौटेंगे। जिला बॉर्डर से भी मेरे सहयोगी शाजिद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां से आप तस्वीरें दिखाइए, किस तरह से सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल महिमा, देखिए मैं चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो तस्वीर साफ नजर आ रही है कि किस तरह से भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। महिमा, अगर नोएडा की बात की जाए तो यहाँ पर मजदूर संगठनों ने भी भारत बंद का समर्थन किया है, साथ ही भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो नोएडा में प्रभावशाली संगठन गाँव किसान यूनियन, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष केपी सिंह है, उन्होंने इस समर्थन के लिए बिल्कुल इनकार किया है और उन्होंने कहा कि भारत बंद के साथ गाँव किसान यूनियन नहीं है। साथ ही जिस तरह से सुखबीर खलीफा के साथ हजारों की तादाद में किसान नोएडा में विरोध प्रदर्शन में साथ चलते हैं, अगर उन्होंने भारत बंद के समर्थन किया है, अगर वो नोएडा की सड़कों पर उतरे तो एक बड़ी समस्या नोएडा वासियों को हो सकती है। यानी कि अगर उन्होंने रूट मैप तैयार किया है, जानकारी के मुताबिक ये पता चला है कि सुखबीर खलीफा एनटीपीसी भवन सेक्टर 24 से सेक्टर 58 की तरफ जा सकते हैं और शायद गाजीपुर बॉर्डर की तरफ भी अगर वो रवाना हुए तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर चिल्ला बॉर्डर की तरफ आए तो तब भी
काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर ग्रेटर नोएडा की बात करें तो वहां सीटू संगठन, जो मजदूर संगठन है, भारत बंद के समर्थन में उतरा है। उनका कहना है कि हम ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से होते हुए परी चौक तक जाएंगे और परी चौक तक जाते जाते जो आम लोग हैं उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। महिमा, जिस तरह से नोएडा का चिल्ला बॉर्डर और डीएनडी और कालिंदी कुंज बहुत ही महत्वपूर्ण बॉर्डर है और यहाँ से लाखों की संख्या में वाहन दिल्ली की तरफ जाते हैं। यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। डीसीपी ने भारत 24 से बातचीत करते हुए बताया था कि हम अभी से ही पूरी तरह से तैयार है। कल ही डीसीपी ने बता दिया था और अभी भी डीसीपी मौके पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। विद्या मिश्रा सागर जो लगातार नजर बनाए हुए, उनका कहना है कि हम शांति की अपील कर रहे हैं, मेट्रो से ज्यादा सफर किया जाए और जिस तरह से रोड पर अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो हम पूरी तरह से उनके साथ सहयोग में खड़े हैं। शाजिद, जैसे कि हमारे साथ सुरेश लगातार बने हुए हैं, वो बता रहे हैं कि गाजीपुर में जैसे पहले ट्रैफिक की समस्या थी उस तरह की समस्याएं नहीं देखने को मिल रही है। चिल्ला बॉर्डर की बात करें तो वहां पर अभी भी क्या इसी तरह की समस्याएं बनी हुई हैं या फिर अभी फिलहाल लोग आराम से आवाजाही कर पा रहे हैं? बिल्कुल महिमा, देखिए अभी तो सामान्य स्थिति बनी हुई है, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने वाहनों पर नजर रखी है उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ट्रैफिक जरूर है, लेकिन हालात बिल्कुल सामान्य है। लोग आराम से आ जा रहे हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि चिल्ला बॉर्डर पर वाहनों की आवाजाही जारी है, लेकिन जरूर कल से आज सतर्कता से पुलिस ने नजर रखी है। कल थोड़ी ढिलाई थी, लेकिन आज पूरी तरह से पुलिस नजर रखी हुई है ऐसे वाहनों पर जो किसानों के हैं या मजदूर संगठनों के हैं। जिस तरह से भारत बंद के समर्थन में किसान उतरे हैं और मजदूर संगठन उतरे हैं, तो उसको देखते हुए चिल्ला बॉर्डर पर ठीक भारी है पुलिस सुरेश, बल मैं आपके तैनात। पास लौट रही हूँ। एक फटाफट से छोटा सा सवाल आपसे शाजिद दोबारा, कि आप वहीं पर मौजूद है क्योंकि ग्राउंड पर आसपास से जो लोग गुजर रहे हैं, आपकी बातचीत हुई होगी उनसे। किसानों के इस आंदोलन को लेकर आम जनता क्या कह रही है? देखिए हमारी बातचीत हुई है आम लोगों से। आम लोगों का कहना है कि जिस तरह से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है और भारत बंद का आह्वान किया गया है, उससे आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर ठीक भारत है। बंद में भी सहयोग करने वाले संगठन है, उन्हें इस तरीके से करना चाहिए जिससे आम लोगों को दिक्कतों का सामना न करना बिल्कुल, आप पड़े। सही कह रहे हैं। इसी वजह से आम जनता काफी ज्यादा परेशान है। और सुरेश, की आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इससे पहले हम देख रहे थे कि पंजाब के किसान और इसके अलावा लगातार वो कूच करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब खबर ये भी सामने आ रही है कि किसानों के समर्थन में हरियाणा में भी प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। जी सुरेश। जी बिल्कुल, ये जिस तरीके से आंदोलनकारी किसान जो है अब अपनी मांग पे अड़ चुके हैं। सरकार से लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन सरकार उनको यही कह रही है कि आपकी जो मांगे हैं उन मांगों पर विचार करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन किसान जो हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब ये आग जो है, ये किसान आंदोलन की आग जो धीरे धीरे फैलने लगी है, अगर ये फैल जाती है तो यकीनन जो आने वाले दिनों में मुसीबत खड़ी हो सकती है जनता के लिए, देश की जनता के लिए। जैसे कि बताया, किसान जो अब हरियाणा किसानों ने भी अब जो है विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। हालांकि उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन किसान जो है अब जैसे कि बताया जा रहा है कि 18 तारीख को एक बार फिर से बैठक होगी। लेकिन किसानों की मांग को देखा जाए तो किसानों की मांग को लेकर सरकार लगातार कह रही है कि आप जो है धैर्य बना के रखिए, आपने जो कहा उस कानून पर विचार किया जाए, कानून बनाया जाएगा। लेकिन किसान जिस तरीके से अड़े हुए हैं तो उससे कहीं ना कहीं लगता है कि किसान जो है इस बार मानने के मूड में नहीं है और वो कहीं ना कहीं देश का माहौल एक बार फिर से बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। जी, किसान एक बार हमने पहले भी देखा था जब प्रदर्शन उनकी तरफ से किया गया, बड़ा लंबा वो प्रदर्शन चला था और उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर लगातार उस तरह की स्थिति ना पैदा हो, उसकी कोशिश एक तो प्रशासन भी लगातार कर रहा है और दूसरा केंद्र सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है। सुरेश जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि किसानों को, जिस तरह किसानों ने सड़क पर उतारू हो चुके हैं, दिल्ली की ओर कूच करने के उतारू हो चुके हैं, उनको तमाम को रोकने की कोशिश की जा रही है। किसानों की एक ही मांग है कि वो दिल्ली पहुंचना चाहते हैं, दिल्ली उन्हें जाने दिया जाए। लेकिन दिल्ली में आकर वो क्या करेंगे तो वही जानते हैं, लेकिन दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दें, खुफिया विभाग से जो जानकारी मिली है तो कहीं ना कहीं जो खालिस्तानी जो आतंकी हैं वो इस आंदोलन को थोड़ा बढ़ावा और दे रहे हैं। उनके कुछ लोग जो है पूरे पंजाब में फैले हुए हैं क्योंकि लगातार पंजाब में खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। तो उनके जो कुछ जो आतंकवादी हैं, जो उनके जो स्लीपर सेल हैं, जो खुफिया विभाग से जानकारी मिली है, वो स्लीपर सेल भी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। वो कहीं ना कहीं इसको और भड़का रहे हैं। तो आप समझ सकती हैं, जब किसान आंदोलन रह के कुछ और बन जाएगा तो उनसे निपटने के लिए पुलिस प्रशासन को सख्ती दिखानी ही पड़ेगी। जी ठीक है, फिलहाल देखिए आपने दोनों ने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इस बड़ी खबर पर आप नजर बना कर रखिएगा, लौटेंगे आपके पास।